प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री और राज्य विधायिका। चैप्टर हमारा है राज्य स्तरीय प्रशासन और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि स्थानीय स्वशासन। तो द चीफ मिनिस्टर एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, मुख्यमंत्री और राज्य विधायिका, इनके संबंध पढ़ेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी कि मुख्यमंत्री कौन होता है? विधानसभा के संबंध में अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री और विधानसभा के बीच में कैसा संबंध होता है? तो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल, जिसको भी बहुमत प्राप्त होता है विधानसभा में, उस दल का नेता जो होता है, विधानसभा में बहुमत प्राप्त जो दल है उसका जो नेता होता है वो मुख्यमंत्री होगा। या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। हाँ, ये बात, मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, ये ठीक है। लेकिन बहुमत प्राप्त दल जो होता है उसकी कई कंडीशंस कुछ हो जाती है कई बार। जैसा कि मैंने इससे पहले आपको समझाया, 53 को विधानसभा होने पर या किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिलने पर, ये अलग अलग इसकी स्थितियाँ हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पर अभी कि मुख्यमंत्री जो होता है विधानसभा में जिस दल ने बहुमत प्राप्त किया है उसका नेता होगा मुख्यमंत्री। वह विधानमंडल का सत्र बुलाने, आहूत करना, देखिए सत्र को बुलाना आहूत करना बोलते हैं, सत्रावसान यानी कि सत्र की समाप्ति करने तथा विधानसभा को कभी भी भंग करने की सलाह राज्यपाल को दे सकते हैं। तो देखिए, सत्र कब बुलाया जाएगा विधानसभा का, विधानमंडल का? यहाँ पर देखिए, विधानसभा और विधानमंडल में अंतर है। विधानमंडल का एक सदन होता है विधानसभा। हमारे देश के अंदर कुछ राज्यों में विधानमंडल हम इसलिए बोल सकते हैं कि वहाँ पर 2 सदन है, द्विसदनीय विधानमंडल है। लेकिन बाकी सभी राज्यों में विधानसभा एक सदनीय विधानमंडल है। तो विधानसभा के सत्र को बुलाना हो या विधानमंडल के सत्र को बुलाना हो या आहूत करना, ये मुख्यमंत्री का अधिकार है। सत्रावसान करने यानी सत्र की समाप्ति करने का जो निर्णय लिया जाएगा वो मुख्यमंत्री के द्वारा लिया जाएगा। विधानसभा को कभी भी भंग करने की जो सिफारिश है या सलाह है जो राज्यपाल को दी जाती है, वो भी मुख्यमंत्री के द्वारा ही दी जाएगी। वह यानी कि मुख्यमंत्री सरकार की नीतियों की घोषणा विधानमंडल में करता है। यानी कि सरकार की क्या नीतियां हैं, किस प्रकार से काम करेगी सरकार, ये सब घोषणाएं विधानमंडल में मुख्यमंत्री ही करता है। वह विधानमंडल में सरकार की ओर से विश्वास प्रस्ताव तथा अविश्वास प्रस्ताव पर पक्ष रखता है या इसके लिए किसी भी मंत्री को नियुक्त कर सकता है। ये ध्यान दें, विधानमंडल में सरकार की ओर से विश्वास प्रस्ताव जो है वो सरकार की ओर से लाया जाता है। ध्यान दें यहाँ पर, इससे पहले मैंने आपको बताया था, अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा जो सरकार होती है उसको हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है, और विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से ये जताया जाता है कि सरकार के पास में पूर्ण बहुमत है और सरकार विधानमंडल में अपना विश्वास पेश करती है, प्रस्तुत करती है। और वो पास होना विश्वास प्रस्ताव का या अविश्वास प्रस्ताव को एक अलग बात है। तो लेकिन ये देखिए, विश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री लेकर आएगा, और अविश्वास प्रस्ताव पर भी जो भी अपना पक्ष रखेगा वो मुख्यमंत्री रखेगा, सरकार का पक्ष। या फिर ये भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री के द्वारा किसी मंत्री को भी नियुक्त किया जा सकता है इन दोनों प्रस्तावों के संबंध में। अब देखिए, राज्य मंत्री परिषद, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को उसके कार्यों के लिए सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दें। यानी कि मंत्री परिषद का जो प्रावधान किया गया है राज्य के अंदर, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 163, अनुच्छेद 163 स्पष्ट रूप से ये प्रावधान करता है
कि राज्यपाल को उसके कार्यों के लिए जो सलाह देने के लिए जो होगी वो मंत्रिपरिषद होगी, यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह से ही राज्यपाल कार्य करेगा। अनुच्छेद 163, मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल मंत्रिपरिषद का गठन करता है तथा उसका विघटन भी। ध्यान दें, यानी कि पहले नियुक्ति होगी मुख्यमंत्री की, इससे पहले मैंने आपको बताया था राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और मुख्यमंत्री की इच्छा से, उसकी सलाह से, उसके परामर्श से ही राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, जिसे हम मंत्रिपरिषद कहते हैं। और यदि मुख्यमंत्री चाहे या उसकी इच्छा हो तो मंत्रिपरिषद का विघटन भी कर सकता है, यानी कि किसी भी मंत्री को हटा सकता है। मंत्रिपरिषद में देखिए 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, ध्यान दें, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। देखिए कैबिनेट मंत्री ये प्रथम दर्जे के होते हैं, राज्य मंत्री द्वितीय दर्जे के और उप मंत्री तृतीय दर्जे के। यानी कि सबसे ऊपर जो रैंकिंग सिस्टम यदि हम देखें तो सबसे ऊपर के जो मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री के नीचे होगा राज्य मंत्री, राज्य मंत्री के नीचे होगा उप मंत्री। कभी कभी देखिए इन मंत्रियों के अलावा संसदीय सचिवों की नियुक्ति भी की जाती है, जिनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। देखिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान दें। जो मैंने अभी आपको 3 मंत्री बताए हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इनकी नियुक्ति जो की जाएगी वो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। लेकिन कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी संसदीय सचिवों की नियुक्ति भी की जाती है और इन संसदीय सचिवों की जो नियुक्ति की जाएगी वो राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाएगी। यहाँ पर इनकी जो नियुक्ति की जाएगी वो मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान दें इस बात को। तो ये संसदीय सचिव हैं, ये चौथे दर्जे पर आ जाते हैं। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, उप मंत्री और सबसे लास्ट में चौथे नंबर पर संसदीय सचिव। ऊपर के जो 3 मंत्री उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा और सबसे नीचे जो संसदीय सचिव है इसकी जो नियुक्ति की जाएगी मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। आगे देखिए, मंत्री पद के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए विधानमंडल का सदस्य होना आवश्यक है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो विधानमंडल का सदस्य है वो ही मंत्री बन सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा किसी भी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, यानी कि यदि मुख्यमंत्री चाहे तो किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है या किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल के द्वारा मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, यदि मुख्यमंत्री की इच्छा हो या उसकी सलाह हो। लेकिन क्या कंडीशन है इसके आगे देखिए, लेकिन उसे 6 माह के अंदर विधानमंडल की सदस्यता लेना आवश्यक है, यानी कि जो विधानमंडल का सदस्य भी नहीं है उसको भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन वो मंत्री रह सकता है 6 महीने तक। अगर 6 महीने के अंदर उसने विधानमंडल की सदस्यता नहीं ली, यानी कि विधानमंडल का जो भी सदन है, चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद, इन दोनों में से किसी की सदस्यता लेना 6 महीने के अंदर, देखिए टाइम बाउंडेशन है यहाँ पर, 6 महीने के अंदर उसको सदस्यता लेनी होगी, अन्यथा उसका पद रिक्त माना जाएगा मंत्री का। इसके बाद देखिए 91वें संशोधन 2003 द्वारा राज्य मंत्री परिषद की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की अधिकतम 15% निश्चित कर दी गई है, यानी कि 2003 में राज्य मंत्री परिषद की संख्या जो है विधानसभा के कुल सदस्यों की अधिकतम 15% निश्चित कर दी गई है। जैसे राजस्थान के 200 सदस्यों की संख्या है कुल विधानसभा में, तो इसका 15% यानी कि 30 से ज़्यादा मंत्री राजस्थान में नहीं रहेंगे। ये संशोधन किया गया 91वां संशोधन 2003 के द्वारा। धन्यवाद।